और इन कार्रवाइयों के दौरान एक और मामले का जिक्र हुआ, वो हुआ कि मोबाइल फोन्स या टेलीकम्युनिकेशन का गलत इस्तेमाल। उस मामले पर पुलिस काफी संजीदगी से पहले भी काम कर रही थी और मौजूदा वक्त में जब आपको ये खबर हम बता रहे हैं तो कई लोगों के नाम भी अब तक हमारे जराये के मुताबिक सामने आए हैं और मोबाइल सिम कार्ड्स का गलत इस्तेमाल खित्ते के अंदर जो काफी बड़ा है। इसी सिलसिले में पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जो कार्रवाइयां थी वो तेज कर दी हैं। इतलात या खबरों के मुताबिक ये जो कार्रवाइयां पिछले कुछ दिनों से हो रही थी साउथ कश्मीर के अंदर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर, इवन के जम्मू प्रोविंस में, जिनमें सांबा, कठुआ, जम्मू प्रॉपर वो डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल हैं जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर भी जिन अजला को टकराता है या जहां पर आप कह लीजिए भारत पाकिस्तान को डिवाइड करती है, उन एरियाज के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाइयां तेज की जो मोबाइल सिम कार्ड्स का न सिर्फ गलत इस्तेमाल कर रहे थे बल्कि जो सिम कार्ड प्रोवाइडर्स भी हैं, जिन लोगों की तरफ से सिम दी गई मिलिटेंट्स तक या उनके मुआवनीन तक पहुंचाई, उन लोगों के बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ज़राए के मुताबिक नाम सामने आ रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन पर संगीन इल्जामात लगे हैं कि जब ये कार्रवाइयां चल रही थी, तहकीकात पुलिस अथॉरिटीज कर रही हैं, तो जम्मू कश्मीर पुलिस को ऐसे शवाहिद मिले कि उन सिम कार्ड्स का गलत इस्तेमाल हुआ जो 28 से 30 अफराद के नाम का ऐसा जिक्र हो रहा है जिन्होंने मिलिटेंट्स या उनके मुआवनीन तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। और ये जो टेलीकम्युनिकेशन वाला मसला है जिस पर संजीदगी के साथ पुलिस को कहा गया था कि आप काम करें, और 4 दिन पहले मीटिंग में भी दिल्ली के अंदर ये पॉइंट डिस्कस हुआ, तो आज न सिर्फ जम्मू प्रोविंस बल्कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो शिकायतें मौसूल हुई थी उसके लीड्स या इनपुट्स दुरुस्त पेशफाक साबित हुए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कल एसआई की तरफ से जो बात सामने रखी गई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि सिम कार्ड्स को इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और एसआई की तरफ से तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिट्स को भी मुतहरिक कर दिया गया कि उन तमाम लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए जो इस तरीके से सिम कार्ड इंतहा पसंदों या दहशतगर्दों को दे रहे हैं और उन्हें पब्लिक सेफ्टी के साथ खेलने का कोई भी हक नहीं है। और वो इंटरनेशनल और क्रिमिनल एलिमेंट्स के हाथ जिस तरीके से कम्युनिकेशन डिवाइसेस पहुंचा रहे हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिला श्रीनगर, गांधरबल, अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा, शोपियां, बांडीपोरा, सांबा और किश्तवाड़ के अंदर सख्त तरीन कार्रवाइयां की गई है और नो योर कस्टमर KYC नॉर्म्स को वायलेट किया गया कई वेंडर्स की तरफ से, सिम कार्ड वेंडर्स की तरफ से, जिसके बाद तकरीबन कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। और अगर आप एदाद शुमार को खंगालेंगे तो 30 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने सिम कार्ड्स हासिल किए थे और बाद में उन्हें पास ऑन किया था उन लोगों को जो इंतहा पसंदाना या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। पुलिस की तरफ से इंतबा जारी कर दिया है कि आइंदा किसी भी सूरत में इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और जिन लोगों के पास KYC वाले फॉर्म्स है, दीगर चीज़ें हैं, वेंडर्स हैं, उन्हें ज़ाब्ते के तहत ही काम करना होगा। तो फिलहाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और कार्रवाई के बीच 30 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार करने का भी दावा पेश किया गया है और एसआई ने तमाम अपने मुतहरिका यूनिटों को भी मुतला किया है कि तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एक चीज़ और भी इशफाक जो नोटिस में आई है कि जब ज़ाब्तों के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, जो सिम कार्ड वेंडर्स हैं, सिम फरोख करते हैं, इन लोगों के लिए जो दायरा कार है शायद उसमें भी कोई कमियां या लूप होल्स हैं। इसका नतीजा ये भी है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मोटरसाइकिल पर सवार जो डीलर्स हैं वो भी अलग अलग मकामात पर सिम कार्ड फरोख करते हैं, अगरचे उनके पास मुतलका कंपनी का कार्ड या वो उससे कंसर्न है इसका सबूत भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा सिम कार्ड इस हिसाब से भी इस्तेमाल करना शायद ये भी एक वजह हो सकती है जिस पर सख्ती से कार्रवाई या इक़दामात की ज़रूरत है। तवक्को ये भी की जानी चाहिए कि ये क्रैकडाउन जब आगे बढ़ रहा है, कार्रवाई चल रही है, तो उन तमाम लोगों से भी पूछगछ हो कि एक लिमिट होती है जहां तक हमें मालूम है दिन में कितनी सिम कार्ड्स और कितनी मुद्दत के अंदर सिम कार्ड्स और किसको कैसे दी जा सकती है, शायद उसमें भी थोड़ी सी परेशानी आ रही है और आज नतीजा आपके सामने पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ रही है।